क्वेश्चन नंबर ये एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 1 का देखो इसमें हम पढ़ेंगे प्रोपोर्शन के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे इसमें? 12.2 में प्रोपोर्शन के बारे में पढ़ेंगे हम। यानी कि प्रोपोर्शन का मतलब होता है समानुपात। इसका साइन होता है, ये होता है रेशियो का, ठीक है, ये होता है प्रोपोर्शन का। इसका मतलब होता है इक्वल। क्या होता है इसका मतलब? इक्वल। ठीक है, कि जो इस राइट हैंड साइड में है वो लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है या नहीं है। ठीक है, दो साइडें होगी, ठीक है, इसमें एक होगी लेफ्ट हैंड साइड, एक होगी राइट हैंड साइड। ये दोनों बराबर है कि नहीं है, प्रोपोर्शन में है कि नहीं है। ठीक है, तो इसमें पहला है डिटरमाइन इफ द फॉलोइंग आर इन प्रोपोर्शन। ए है 15, 45 और फिर 40, 120। इसमें होती 4 टर्म है। कितनी होगी? 4 है ना। 4 रेशो में कितनी होती थी? 2 टर्म। ये पहले वाली दो या बीच वाली दो या लास्ट वाली या फर्स्ट वाली दो या 1/3, है ना, कोई भी दो। इसमें कितनी होगी? 4। 2 टर्म में हो गई ये वाली और 2 टर्म में हो गई पीछे वाली। ठीक है, अब हमें चेक करना है इसमें कि ये इक्वल है या नहीं है, प्रोपोर्शन में है कि नहीं। देखो फर्स्ट टर्म का नाम होता है, ये 50 लिखा ना, इसका नाम होगा कुछ और, ये बीच वाले का नाम कुछ और, ये लास्ट वाले का नाम कुछ और। ठीक है, बीच वाली टर्म होगी मिडिल टर्म। कौन सी होगी? मिडिल टर्म। और फिर एक टर्म आएगी एक्सट्रीम टर्म। एक्सट्रीम होगी जो आगे पीछे है ना। ठीक है, तो इसमें हम पहले पढ़ेंगे हम सिर्फ प्रोपोर्शन के बारे में। प्रोपोर्शन में है कि नहीं, चेक करेंगे हम इसको पहले। किस देखो जो प्रोपोर्शन होता है ना, इसके साथ रेशियो भी। ठीक है, ऐसे ये फर्स्ट टर्म ये वाली, ये पहली दो रेशियो में, फिर आएगा बीच में क्या आएगा? प्रोपोर्शन, यानी कि इक्वल। इसका मतलब क्या आता है? इक्वल। और ये लास्ट वाली 2 टर्म, ये किस में होगी? रेशियो में। अब हमको पता है कि रेशियो कैसे निकालते, सीखा ना हमने 12.1 में सीखा हमने कि रेशियो कैसे निकालते। इसका रेशियो कितना आएगा? ये दोनों किसके टेबल में आते हैं? 5 के टेबल में आते हैं। कब कब आते हैं? 9 दोनों 15 टेबल में नहीं आते हैं, है ना। कितना पड़ेगा? 15 1 15, 15 3 45, 1:3। अब देखिए इसका रेशियो क्या बनेगा? 40 के टेबल में दोनों 1:3। 40 1 40, 43 120। देखो दोनों आ गए इक्वल। इसका मतलब क्या हो गए? ये दोनों किस में है? प्रोपोर्शन में है। ठीक है, हाँ, ये दोनों क्या आ गए? प्रोपोर्शन में आ गए। ये तो बात इजी है। बी, फिर है बी। बी वाला भी ऐसे चेक करना है ना, है कि नहीं है। अपना ही होगा, तो नो लिखेंगे। 121 and 9 and 96। ठीक है, चेक करेंगे रेशियो, फिर प्रोपोर्शन 9:96। ठीक है, अब ये दोनों आते हैं टेबल में, आते हैं टेबल में। देखो ये 3 के टेबल में आ जाएगा, ये आएगा 3 के टेबल में नहीं आएगा, है ना। 11 टेबल में आता है ये? यस सर। ये आता है 11 के टेबल में? यस सर। दोनों के टेबल में आ रहे हैं, 11 के टेबल में आ रहे हैं। ठीक है, सर ये 11 3 और एक 11 10। हाँ 11 3 11 जा 33 और 10 11 10 जा 121। अब देखना ये वाला आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, सर ये किस टेबल में आता है? देखो ये दोनों हमारे 3 3 के टेबल में 3 3 जा
3 is 9. 9। अब ये 32. हाँ 32, ये नहीं आ रहा है ना? ये क्या हो रहा है? ये नहीं आ रहा है, ठीक है? इसका आएगा 9। ये प्रोपोर्शन में नहीं है, देखो ना, ये 310 है, ये 332 है, ये नहीं आएगा, ठीक है? ये हमको पता नहीं है कि नहीं है। प्रोपोर्शन का वही होता है, मतलब प्रोपोर्शन का मतलब इक्वल है कि नहीं, ये नहीं आया। अलग अलग भी कर सकते हैं ना, पहले इसका निकाला फिर इसका निकाला फिर देखा भी है कि नहीं है। सी है 24 28 24 28 36 48 देखो 24 अनुपात 28 है ना? अलग अलग भी खोल सकते हैं ऐसे, ठीक है? इसमें स्टेप बढ़ेंगे। इसके टेबल में आते हैं 4 के, आते हैं 4 के टेबल। Yes sir. 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, तो इसका रेशियो आया ये वाला। अब दूसरा खोलो अलग अलग करके, है ना? अलग अलग करके भी खोलते हैं। तो इसका हो जाएगा, अच्छा ऐसे 36/48 आते हैं। किसके टेबल में आते हैं? 6 के टेबल में आते हैं दोनों, है ना? 6 6 जा 36, 6 8 जा 48। अब ये और कटेगा ये, है ना? अब 2 के टेबल में आएंगे 3/4। ये आए दोनों हुए बराबर, ये नहीं हुए, है ना? तो इसका क्या आएगा? 9। ठीक है, अब करने बाकी होगा D E F होमवर्क ऐसे चेक करना ही है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 2, ट्रू एंड फॉल्स। ए है 16/24 प्रोपोर्शन, यानी कि इसका मतलब क्या आता है? इक्वल भी है ना? 24/20 and 30 20/30। हम तो देखना है कि ट्रू है कि फॉल्स है ना? पहले चेक तो करना पड़ेगा। इसका रेशियो कितना पड़ेगा? 2/3। कितना बना? 2/3। क्यों? 2 8 जा 16, 3 8 जा 24, 20/30। 2 10 जा 20, 3 10 जा, दोनों हुए इक्वल। ये क्या हो गया? ट्रू। फिर है बी 21/6 प्रोपोर्शन 35/10। अब करो चेक किसको? दोनों किसी टेबल में आते हैं? 3 के 7 3 जा 21, 2 3 जा 6 प्रोपोर्शन 35 है 10 है। किसके टेबल में आते हैं? 5 के टेबल में आते दोनों। 7 5 जा 35, 2 5 जा 10, आ गया इक्वल। रेशियो आ गया ना इक्वल, यानी कि आपस में कैसे है ये? अच्छा ये आ रहा प्रोपोर्शन में, ये क्या आ गया? ट्रू। ये चेक करने हैं ऐसे, है ना? हाँ, तो बाकी इसके जो पार्ट बचे वो लाने होमवर्क करके। सी बचा, डी बचा, ई सही बात है ये। होमवर्क ये करने हैं, ऐसे चेक करने हैं। ये रेशो को हमने काटना सीखा है ना, कैसे निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 3,
आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। ये है, हमने फिर प्रूव करना चेक है ना, सही है कि गलत है। यस सर जी। 40% है, रेशो लिया है 200% के साथ, इक्वल टू ₹15 रेशो ₹75। ₹75। अब हम देखना ये ट्रू है कि फॉल्स है, ठीक है। अच्छा रेशो निकालो इनका, 1 आ गया, ये आ गया 5। देखो 41 जा 40, 45 जा 200 है ना। देखो 1 0 से 0 खत्म, 4 5 जा 20 है ना, 4 1 जा 1, 4 5 4 जा 20 और आगे इक्वल 15 15 1 जा 15, 15 5 जा 75। ट्रू का कि फॉल्स है? ट्रू। ट्रू है ना, ये बोला ना इक्वल है, सर तो ट्रू हो गया स्टेटमेंट। बी 7.5। बी में बोला है 7.5 लीटर रेशो 15 लीटर। अच्छा इक्वल का है ना, इसमें प्रोपोर्शन नहीं आ रहा, इक्वल और वो प्रोपोर्शन एक ही होता है ना, तो बराबर देखना होता है उसमें आगे पीछे। 5 kg टू 10 kg होगा, ट्रू होगा ये? यस सर। क्यों होगा? यही होगा देखो 7.5 है ना, सर। 1 2 15 लीटर है, ये 5 है यहाँ 10 है, यानी कि डबल लिखा है इसका, 5 का डबल है ना 10, तो इसका डबल ही होता है 15 है ना, ठीक है। इसका मतलब होता है 7.5 है तो 7.5 का डबल होता है 15। 7.5 होगा 15, 7 7 14, हाफ हाफ 1, 14 प्लस 1 15, ये है 1 रेशो 2। ट्रू है तो ये भी आया 1 रेशो 2, ये भी क्या हो गया? ट्रू हो गया है ना, ठीक है। तीसरा भी है ट्रू। और सी डी होमवर्क का सर सी डी ई ई भी है, ई भी है ना, ई भी होमवर्क है। सर सी 4। Question number 4. Determine if the following ratios from a proportion. Also write the middle term and extreme term where the ratios form a proportion. ठीक है। अब हमको बोला है ये जो नीचे दिए हुए ना रेशियोज, इसमें लिखनी है हमने मिडिल टर्म भी और एक्सट्रीम टर्म भी। मिडिल टर्म कौन होगी? जो बीच में लिखी है। एक्सट्रीम कौन होगी? जो आगे और पीछे लिखी है, ठीक है, उनको बोलेंगे एक्सट्रीम टर्म। जो बिल्कुल बीच में होगी उनको बोलेंगे हम मिडिल टर्म, ठीक है। देखो तो सबसे पहले निकालना है हमने इसका प्रोपोर्शन, ठीक है, फॉर्म ऑफ प्रोपोर्शन में लिखना है इसको। तो ए पार्ट इसका 25 सेंटीमीटर रेशियो 1 मीटर and rupees 40 ratio rupees 160, ठीक है। तो अब देखो रेशियो की फॉर्म में तो लिखा हुआ है, अब हमने लिखना है इसको प्रोपोर्शन की फॉर्म में, ठीक है। किस में लिखना है? प्रोपोर्शन की फॉर्म में। देखो ये 1 मीटर कितना आता है? ये है लिखा ना सेंटीमीटर में, तो कितना सेंटीमीटर होगा ये? 100 सेंटीमीटर, यहाँ देखिए 100 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर ये कर दिया कन्वर्ट, ठीक है। एक हुआ ये वाला सर। अब बनेगा इसका रेशियो अच्छे से, ठीक है, प्रोपोर्शन। और जब इसका रेशियो निकालेंगे ना तो फिर कितना निकलेगा ये। और दूसरा है रुपीज 40 रेशियो 160,
60 रुपीज, ये रुपीज का साइन है, ठीक है। यस सर। अब देखो इसका रेशो कितना बनेगा यहाँ से 1:4, इसका कितना बनेगा 1:4, तो ये क्या हो गया True. हाँ, ये हो गया 25 सेंटीमीटर रेशियो 1 मीटर, प्रोपोर्शन किसके हो गया ये ₹40 रेशियो ₹160, ये आया प्रोपोर्शन की फॉर्म में, ठीक है। इसके प्रोपोर्शन का मतलब क्या आता है इक्वल, ठीक है। अब लिखनी है हमें इसकी एक्सट्रीम टर्म और मिडिल टर्म, ठीक है। एक्सट्रीम टर्म्स कौन कौन होती है, फर्स्ट एंड लास्ट। कौन हुई एक हुई 25 सेंटीमीटर और सेकंड हुई ₹160, और मिडिल टर्म जो बीच में दो बची 1 मीटर तो ये आ गया 1 मीटर एंड ₹40, ये हुई इसकी एक्सट्रीम टर्म और मिडिल टर्म। बी है 39 लीटर्स रेशियो 65 liters and 6 bottles ratio 10 bottles, ठीक है। क्या ये हमारे पास प्रोपोर्शन की फॉर्म में है कि नहीं है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको चेक करना पड़ेगा, है ना। देखो ये हो गया 39 रेशियो 65, ये कितना आ गया 39 किसके टेबल में आता है 65 किन दोनों के टेबल में आता है, एक के टेबल में, किन दोनों आता है, किसके टेबल में 39 है 13 के टेबल में, और 65 13 के टेबल में कब आता है 3 और 5 में। यहाँ से क्या रेशियो बना 3:5, और उसके बाद यही 6:10, दोनों किसके टेबल में आते हैं 2 के, कब 3 2 6 5 2 10, तो रेशियो क्या बना 3:5, आगे ना दोनों आगे बराबर। देखो तो इसका मतलब क्या हो गया 39 लीटर्स 65 लीटर्स proportion to 6 bottles ratio 10 bottles, है ना। इसका क्या आ गया यस आ गया इसका, ये दोनों किस में है आपस में प्रोपोर्शन में। तो सर अब लिखो यहां पर एक्सट्रीम टर्म कौन सी हुई और मिडिल टर्म कौन कौन सी है, वो लिख रही हमने यहां, है ना। एक्सट्रीम टर्म आगे और पीछे वाली 39 लीटर्स 10 बॉटल्स एक्सट्रीम टर्म में। अब इसी मिडिल टर्म में आ गया 65 लीटर्स 65 लीटर एंड 6 बॉटल्स, ये आ गई मिडिल टर्म, ठीक है। अब इसमें दो बचे सी एंड डी, एज इट इज सेम है, तो होमवर्क करके लाने हैं अच्छे से।